आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद अली, एम.एड. PhD रिसर्च स्कॉलर उर्दू, और मेरा ताल्लुक़ है मुल्तान से। अच्छा, आपने मेरी पहले भी अगर वीडियो देखे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि मैं इसी जुमले से अपनी वीडियो की इब्तिदा करता हूं। लेकिन आज हम जिस शायर पर बात करने जा रहे हैं वो अपनी किसी भी नज़म या बात का आगाज़ या बल्कि अपने दस्तखत से भी पहले ओम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अलिफ वाव मीम ओम, जो कि हिंदू धर्म में से अमूमन लफ्ज़ ये लिया गया संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले बरकत के लिए ज़ाहिर है लिखा जाता है। तो होम ये जो लफ्ज़ है जो कि संस्कृत ज़बान का है, ये शायर अपनी किसी भी नज़म के लिखने से पहले ये लफ्ज़ लिखते होते हैं बरकत के लिए। और वो जो शायर हैं वो हैं सनाउल्लाह डार अल मारूफ मीरा जी। उनकी जो शायरी है, उनकी जो नज़में हैं, मीरा जी, तसद्दुक़ हुसैन खालिद और नून मीम राशिद, ये तीनों शख्स ऐसे हैं जो आज़ाद नज़म लिखते हैं, जो नसरी नज़म लिखते हैं। इन्होंने हजरत के जो ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बे किए हैं नज़म में, ये उनमें से एक है मीरा जी। और नून मीम राशिद के साथ और तसद्दुक़ हुसैन खालिद के साथ इनका ताल्लुक़ रहा है। तो इस वीडियो में हम उनकी शख्सियत पर और उनके तराजम पर, मतलब उनका नसरी काम भी है, उनके नसरी काम पर भी बात करेंगे। जी, पहले मैं इसकी शख्सियत से शुरू करूँगा, मीरा जी के हवाले से। जी आइए। हाँ जी, ये है मीरा जी, शख्सियत और फन। यहाँ से है सनाउल्लाह डार, जो ये इसका असल नाम है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी ख़ानदानी पस मंज़र बता दूं कि कहाँ से हिजरत करके इसके घर वाले या कौन है इसके वालिदैन में से नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ख़ानदानी पस मंज़र कुछ इस तरीके से है कि वली दाद खान की शादी करीम बीबी से हुई। इनके 6 बच्चों में एक मुंशी महताबुद्दीन था। उनकी शादी चचाजाद बहन हुसैन बीबी से हुई। मुंशी महताबुद्दीन शायर और ड्रामा निगार थे। बीवी की वफ़ात के बाद उन्होंने मजंग के मुंशी रहीम बख्श की लड़की ज़ैनब सरदार से शादी की। इनके यहाँ 7 बच्चों में एक सनाउल्लाह डार है जो बाद में मीरा जी कहलाए। पैदाइश इनकी देखिएगा 25 मई 1912 मोहल्ला बलोचा मजंग लाहौर में पैदा हुए। तालीम के हवाले से वाले साहब के तबादले इनके होते रहते थे, मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे ये। तो जो 6ठी जमात में इन्होंने रेलवे पंजाबी स्कूल सखर में 6ठी जमात में दाखिल हुए। उसके बाद ड्रामों में वहाँ पे हिस्सा लिया, मौसीकी का शौक़ भी था। उसके बाद जैकबाबाद एक सिंधी स्कूल में भी ये पढ़े। फिर जैकबाबाद से ढाबेजी आ गए, वहाँ से मजंग हाई स्कूल लाहौर 9वीं में दाखिल हुए। इस ज़माने में शेर कहते थे और शायरी तखल्लुस रखा, और जहाँ रहते थे उस जगह का नाम उन्होंने सहर खाना रखा था। अच्छा, यहीं पर मैट्रिक के दौरान इनकी मुलाकात FC कॉलेज की तलबा मेरासीन, ये लफ्ज़ है मेरासीन, से इनकी मुलाकात होती है। अच्छा, अब ये मेरासीन कौन थी? मेरासीन मैट्रिक की तालबा थी जिनसे एक इनको इश्क हो गया, और उनके नाम से ही इन्होंने अपना नाम, मेरासीन उनका नाम था, तो इन्होंने मीरा जी नाम जो है वो इन्होंने रख लिया। तो ये जो इश्क है मेरासीन का, और ये भी एक देखें कि कोई इन्होंने इजहार नहीं किया इश्क में, बल्कि उनके पीछे पीछे चलते रहते थे, या कोई उनसे बात कलाम कभी नहीं किया। तो ये इनका एक खैर इश्क में एक जज्बा है, चीज़ें हैं। तो ये इनका इश्क का एक सिलसिला था। तो यहाँ से ये मीरा जी जो उर्दू अदब में मशहूर है, वो मीरा जी के नाम से मशहूर है। तो यहाँ से ये उर्दू अदब में मीरा जी के नाम से मशहूर हुए। अच्छा, अब इन्होंने क्या, हल्का अरबाब ज़ौक़ 29 अप्रैल 1939 में बज़्म दास्तान गवैया में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद मौलाना सलाहुद्दीन के अदबी दुनिया से 1939 ता 1942 ये वाबस्ता रहे। फिर बसंत सहाय के कलमी नाम से भी इन्होंने वहाँ पर मज़ामीन लिखे हैं।
1942 में अदबी दुनिया से अलग होकर ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हुए। यहाँ साहब कज़ालबाश, ये जो 3 नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये साहब कज़ालबाश जिसको बिल्ली खानम भी मशहूर है, सफ़िया जिसको बादली बेगम कहते हैं। यहाँ पर जब ये दिल्ली में थे 6 साल यहाँ पर ये रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली में 6 साल ये रहे हैं। तो उस दौरान ये इनसे कोई इनके मरासिम रहे हैं, इश्किया जो सूरत हाल थी वो रही थी। यहाँ पर फिर मैंने लिखा भी है। अच्छा, यहीं पर फिर ये दिल्ली 6 साल रहने के बाद लखनऊ, हैदराबाद, बम्बई गए हैं 1964 में, और यहाँ पर जो है एक तवाइफ के पास भी इनका जाना आना रहा, और उनके साथ जिनसी ताल्लुक़ की बिना पर इनको आतशक जो है, सफलस जो है वो मर्ज़ भी लाहक हो गया। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें एक जिनसी उबाल इंसान में आ जाता है। तो बहरहाल ये भी एक बीमारी इनमें यहाँ से रही। अच्छा, ये बाकायदा आगाज़ इन्होंने ये हल्का अरबाब ज़ौक़ दास्तान बज़्म दास्तान गवैयाँ जो इसको पहले कहते थे, इसमें ये शामिल हुए और इसकी तरक्की में ख़ास काम किया। उसके बाद देखिएगा वफ़ात इसकी जो है, इसहाल नमूनिया इनको ये हो गया था। अच्छा, वहाँ पर ये एक बदपरहेज़ी रखते थे। जब किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में दाखिल हुए, वहाँ पे इनकी जहनी हालत बिगड़ गई, जिसको कहते हैं मेंटल डेरेलमेंट का शिकार हुए। आतशक का भी शिकार रहे। नफ्सियाती इलाज डॉक्टरों ने तजवीज़ किया तो उसको इन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि एक पागलपन की जो एक हालत होती है, इसी हालत में इन्होंने एक नर्स की कलाई में काट भी लिया। तो बहरहाल यूँ 3 नवंबर 1949 की रात इन्होंने इंतकाल की। मेरी लाइन कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और जनाजे में सिर्फ 5 लोग शामिल थे। अच्छा, अब इनकी ज़िंदगी का जो एक सिलसिला है कि इन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की। शादी की बहुत कोशिश के बावजूद भी इनकी शादी नहीं हुई। ये मंटो से भी इनकी मुलाकात रही, बम्बई में ये गए, इसमें चुगताई से भी मुलाकात रही। इसके ये 4-6 जो इश्क के ख़ास किस्से मशहूर हैं ये रहे, लेकिन कहीं भी ये शादी के बंधन में ना बन सके। और इनके वालिद ने वैसे भी 2 शादियां की थी, तो वो भी ये औरत जो है उसको एक ख़ास उस तनाजुर में देखते हैं। इनकी शादी में औरत 3 सूरतों में ये उसको वालदा के रूप में देखते हैं, बहन के या दुल्हन के रूप में देखते हैं औरत में। और वालिद से भी एक किस्म का ये शदीद नफ़रत करते थे, क्योंकि उन्होंने 2 शादियां की थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि उनके वालिद की दूसरी शादी पहली माँ की मरने के बाद इनके वालिद ने शादी की थी दूसरी, और उस दूसरी वालदा में से ही मंटू हैं। ज़ाहिर है वो इनके वालिद और वालदा की उम्र का एक गैप था, जिसकी वजह से वो कोई अच्छा उनका वो नहीं चल सका। बल्कि ये मीरा जी कहते हैं कि मेरी वालदा की जो जवानी थी वो मेरे वालिद के बुढ़ापे की वजह से गारत गई। तो बहरहाल ये एक औरत के मर्द के लिए एक अलग सा एक इनके जहन में ये मर्ज़ से ज़रा मुतनफ़र भी नज़र आते हैं। तो बहरहाल अब इनकी अदबी खिदमात में आते हैं हम कि इन्होंने उर्दू अदब के हवाले से क्या किया। आज़ाद नज़म जो है और कौन सी नज़में या तराजुम वो हैं इनके हैं। अच्छा जी, शुरू में मैंने बताया कि मीरा जी अपनी हर नज़म, हर काम या हर बात लफ्ज़ ओम से शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक हिंदुआना संस्कृत लफ्ज़ है और अपने दस्तखत से पहले भी ये ओम लिखते हैं बाकायदा। फिर इनकी हर नज़म के शुरू में ये बरकत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इनकी जो ब्याज थी वो भाई ने रद्दी समझकर बेच भी दी थी। फिर 1947 के हंगामों में इनका मजमुआ अजंता के गार वो भी ज़ाया हो गया। और वैसे भी ये पागलपन की हालत में अपने जो कलाम है उसको उछाल देते थे
और कुछ कलाम इस तरीके से भी इनका ज़ाया हो गया था। अब वो पागलपन की हालत में कैसे उछाल देते थे कि एक बार जब ये तवाइफ के कोठे से वापस आ रहे थे, दोस्तों के साथ वहाँ पे चले गए थे, इनका कलाम भी इनके पास मौजूद था, महीने की तनख्वाह भी मौजूद थी, रोने लग जाते थे कि अजीबोगरीब इनकी जहनी कैफियत हो जाती। तो जब ये बाहर निकले हैं तो सड़क पर ही इन्होंने एक शराब भी बहुत पीते थे, शराब की हालत कुछ ऐसी थी, फिर जहनी हालत, और वो मतलब सड़क पर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो बहरहाल वहाँ पे पुलिस का भी गुज़र हुआ, तो वहाँ पे खैर इनके दोस्तों ने ये कह के कि इसकी वालदा फोत हो गई है जिसकी वजह से ये इस तरह रो रहा है, वरना रात के 12 बजे पुलिस भी ज़ाहिर पकड़ लेती है कि जी वो भी इस बदनाम जगह के तवाइफ के कोठे के पास ही आ रहे हैं। तो बहरहाल वो इस तरह की हालत भी होती थी, और ये उस हालत में वो जो इसका कलाम था उसको हवा में उछाल देते थे, ज़ाया कर देते थे, और इस तरह इनका बहुत सा कलाम जो है वो ज़ाया भी हुआ। तो बहरहाल इनकी किताबें तसानीफ़ देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको तसानीफ़ में। मीरा जी के गीत 1943 मकतबा उर्दू लाहौर से शाया हुए। ये इसकी शेरी किताबें हैं, जो शायरी में इसकी किताबें हैं। मीरा जी की नज़में 1944 साकी बुक डिपो दिल्ली से। गीत ही गीत 1944, ये भी साकी बुक डिपो दिल्ली से। पाबंद नज़में 1968 किताबनुमा रावलपिंडी से। 3 रंग 1968, ये भी किताबनुमा रावलपिंडी से। मीरा जी की नज़में 1988 में इसको अनीस नागी ने मुरत्तब किया है, और ये लाहौर से शाया हुई है। फिर कुलियात मीरा जी 1988 में ये भी जमील जालबी ने मुरत्तब की है, लंदन से शाया हुई। बाकियात मीरा जी के उन्वान से शेमा मजीद ने 1990 में कुछ इसकी जो बाकी चीज़ें थी उनको मुरत्तब किया है। इसकी मशहूर नज़मों में इर्तका, तन्हाई, यगानगत, आदम का खला, आप गिरने के इस पार की शाम, खुदा, समंदर का बुलावा, ये इनकी बहुत मशहूर नज़म है। फिर दुख, दिल का वारिद, ये इनकी मशहूर नज़में हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी मज़ीद अदबी काविशों पर नज़र करें तो उसमें एक ये है तरतीब व इंतखाब, ये है गीत माला, ये इन्होंने नाम लिखा। इसमें क्या है, मौलाना सलाहुद्दीन के साथ जब ये साकी में अदबी दुनिया में, मौलाना सलाहुद्दीन के साथ अदबी दुनिया में जब ये थे, तो ये मुख्तलिफ शोरा के गीतों का इंतखाब है इस गीत माला में। इसके अलावा इनका एक ये काम तनकीद, तज्ज़ियाती मुताला जो है इस नज़म में, ये 1944 में साकी बुक डिपो दिल्ली, वहाँ से ये किताब शाया हुई इस नज़म में, और इसमें तनकीदी और तज्ज़ियाती जो इसकी चीज़ें हैं उनको इसमें शामिल किया गया। अच्छा, एक इसका नाम तराजम के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि देखिए वैसे तो ये बतौर शायर मशहूर है, आज़ाद नज़म के एक शायर है, लेकिन इन्होंने जो शुरू में काम किया था, और ये बसंत सहाय के नाम से जब लिखते थे तो उसमें इन्होंने सियासी मज़ामीन भी लिखे, कुछ किताबों को इन्होंने तराजम भी किए। उन तराजम को फिर बाद में मुख्तलिफ 3 किताबें हैं जिसमें ये सामने आए, उसमें ये देख लीजिएगा, मशरिक़ व मगरिब के नगमे 1958, ये अकादमी पंजाब लाहौर से शाया हुई। फिर नगार खाना 1950, मकतबा जदीद लाहौर से, ये भी इसकी किताब शाया हुई। फिर खैमे के आसपास इनकी ये किताब, ये भी 1964 में मकतबा जदीद लाहौर से शाया हुई है किताब। अच्छा, ये इसके तराजम हैं जो कि ख़ास तौर पर मशहूर है। अच्छा, इसको देखेगा, मैंने जो 3 किताबों से ख़ास तौर पर वो लिया, मीरा जी एक मुताला, डॉक्टर जमील जालबी की किताब है, इसकी जो चीज़ें हैं वहाँ से कुछ मैंने अख्ज़ की। बाकियात मीरा जी शीमा मुजाहिद की किताब है। मीरा जी शख्सियत और फ़न, डॉक्टर रशीद अमजद का ये PhD का मकाला है उनका, जो इन्होंने अदबियात से छपा भी है, ये इनकी बहुत मशहूर किताब है। और ये शेर जो है, मीर मिले थे मीरा जी से बातों से हम जान गए, मीर मिले थे मीरा जी से बातों से हम जान गए, फैज़ का चश्मा जारी है हिफ्ज़ इनका दीवान करें। तो ये जो है इनकी किताबें हैं।
तो बहरहाल इन इन 3-4 किताबों से मैंने ख़ास तौर पर ये लिया, तो मवाद जो इसमें था। तो बहरहाल मीरा जी, नून मीम राशिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, ये तीनों नाम आज़ाद नज़म के बानियों में इनका तस्वुर होता है। फिर मीरा जी की एक ख़ास पहचान हल्का अरबाब ज़ौक़ से उनका ताल्लुक़ है, जो कि 1939 में लाहौर में कायम होने वाली जो एक बड़ी ये तहरीक है, और उसमें इनकी खातिर खा, उसके ये सेक्रेटरी थे और खातिर खा इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। ये एक इनकी अलग पहचान है। फिर थोड़ा सा इनकी जो शायरी में जिनसियत पर बहुत बातें हैं, मसलन जिस तरह आप सासन मंटू के अफसानों में जिनसियत देखते हैं, इसमें चुगताई के अफसानों में आपको फहाशी नज़र आती है या जिनसियत नज़र आती है। इसी हवाले से जिनसियत के हवाले से भी इनको एक ख़ास नाम है, इस हवाले से इनकी नज़मों में जिनसियत को बहुत बरता गया है। बहरहाल आज़ाद नज़म के बानियों में मीरा जी, जो कि सनाउल्लाह डार के नाम से, सनाउल्लाह डार मेरासन की वजह से मीरा जी बने, आज़ाद नज़म के हवाले से इनका एक ख़ास मुकाम है। तो ये इसकी चीदा चीदा कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए इकट्ठा कर दिया, और उम्मीद है कि ये जो MA और MPhil लेवल के कारी हैं, नाजरीन हैं, वो इस वीडियो से इसके मवाद को इकट्ठा करने में, चीज़ों को, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इजाज़त दीजिए मोहम्मद खुर्शीद अली को। अल्लाह हाफिज़।